हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे शैव धर्म। शैव धर्म पिछले वीडियो में आपने देखा वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा कब से शुरू हुई। आज पढ़ेंगे शैव धर्म। शैव धर्म से संबंधित है शिव, मतलब भगवान शिव की आराधना कब से शुरू हुई या इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य कब से मिला। ठीक, तो आइए एक नजर डालते हैं शैव धर्म पर। शैव धर्म के बारे में कहते हैं कि वैसे तो शिव की पूजा प्राचीन काल से ही चल रही थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि शिव की पूजा उस समय के लोग करते थे। जैसे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि एक बैल पर एक व्यक्ति सवार है, मृत भांडों पर भी, पत्थरों पर भी इस तरह की चित्रकारी मिली है। तो इससे यह साबित होता है कि शिव की पूजा प्राचीन काल से ही चल रही थी। इसमें शिव के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, मतलब सभी वेदों से भी जानकारी मिलती है। आज आपके वीडियो में एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन इस धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये वीडियो बहुत ही संवेदनशील होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे तथ्य के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जिस पर आप लोग अक्सर सोचते हैं और प्रश्न चिन्ह आपके मन में रह जाता है। एक प्रश्न, शायद उसका आंसर आपको ना मिल पाता हो कि लिंग की पूजा कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। जैसे अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो लिंग क्या है, इसकी पूजा क्यों की जा रही है और कब से शुरू हुई। तो आइए, अगर इस प्रश्न के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, फिर मैं आपको इस समस्या का समाधान जरूर कर दूंगा। ठीक, तो एक नजर डालते हैं शैव धर्म। शैव धर्म, जो शिव के उपासक थे उनको शैव कहा गया या शैव संप्रदाय कहा गया। तो वैसे शिव भक्ति की जानकारी जो है हड़प्पा सभ्यता से ही मिलती है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ठीक, यहां से आपका प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में शिव को, जैसे अगर आज गया क्वेश्चन कि शिव को रुद्र कहां कहा गया है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। ठीक, और महाभारत के समय में भी शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में किया गया है। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शैव मत का उल्लेख किया है। जैसे शिव आराधना तो प्राचीन काल से ही शुरू है, कब से शुरू है इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन शैव जो है भक्ति या एक धर्म के रूप में, एक संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ, इस बात की जानकारी मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दी है। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य नामक ग्रंथ में सबसे पहले शैव धर्म की जो है जानकारी मिलती है। अब अगर आपको कहीं प्रश्न आता है कि शैव धर्म के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां मिलती है, तो आप लिखेंगे पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में, प्रमुख रूप से शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में शुंग सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ। ठीक, और यह आगे चलते चलते गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक, कहते हैं कि अर्धनारीश्वर की प्रथम प्रतिमा गुप्त काल में बताया गया। अर्धनारी, जैसे आप देखते होंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक ही में मूर्ति होती है, आधा शिव और रूप आधा, और आधा स्त्री का यानी पार्वती जी का। तो यह प्रतिमा पहली बार गुप्त काल में बनाई गई। यहां से आपका प्रश्न बनता है कि सबसे पहले अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कब बनाई गई, तो आप बताएंगे गुप्त काल में। और एक पॉइंट यहाँ और भी है कि त्रिमूर्ति की प्रतिमा भी गुप्त काल से ही मिलती है। साक्ष्य की त्रिमूर्ति की प्रतिमा सबसे पहले गुप्त काल में बनाई गई। अब त्रिमूर्ति का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिवा। ठीक, ये आपके प्रश्न बनते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मत्स्य पुराण में लिंग उपासना का प्रथम उल्लेख मिलता है। अब यहां आपका जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए कि जैसे आप लोग या हम लोग पूजा करते हैं शिवलिंग की, तो लिंग क्या है। अगर हम शिव उपासक हैं तो लिंग की पूजा क्यों। ठीक, तो आपको मैं एक जानकारी दे दूं प्रमुख रूप से कि लिंग जो आप समझ रहे हैं कि यह एक जननेंद्री है, ऐसा नहीं है। जिस लिंग की हम लोग पूजा कर रहे हैं वो जनेंद्री नहीं है, क्योंकि लिंग को, जो जनेंद्री लिंग है, उसको शास्त्रों में सीसन कहा गया है। सीसन धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस लिंग की हम लोग पूजा करते हैं वह कोई सीसन नहीं है, जनेंद्री नहीं है, क्योंकि
प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण होना था तब एक प्रतिबिंब उभरा था, ठीक, भगवान शिव के द्वारा। उसमें ब्रह्मा और विष्णु ने उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए प्रयास किया, वो असफल रहे। उसी के रूप को, जो वो प्रतिबिंब था, और उन्होंने कहा कि इसके और छोर का पता हम नहीं लगा पाए, वो लोग थक करके वापस आ गए। तो उसी की पूजा शुरू होती है। उसी प्रतिबिंब को आज हम लोग शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। आप लोग अपने मन से यह भ्रम निकाल दें कि जो शिव उपासक हैं वो लिंग की पूजा करते हैं, जो कि शीशन है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में जब पूजा शुरू हुई थी शिव जी की, ये उस प्रतिबिंब की जिसमें पता लगाने के लिए विष्णु और ब्रह्मा जी गए थे, वह शिव का ही रूप था। क्योंकि शिव की समय कोई प्रतिमा नहीं थी, वो निराकार थे। शिव अनादि हैं, अनंत हैं, अपार हैं, अजन्मा हैं, अजर हैं, अमर हैं। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि आप शिवलिंग के रूप में जिसकी पूजा करते हैं वह कोई शीशन ना होकर के, जननेंद्री ना होकर के एक प्रतिबिंब है, शिव का एक आकार है। ठीक, जैसे हम कोई कल्पना कर लेते हैं किसी के बारे में कि उसका रूप ऐसा होगा, उसके बारे में कोई साक्ष्य या जानकारी नहीं होती है, तो आप कल्पना कर लीजिए कि इस तरह से होगा। उसी प्रकार से एक प्रतिबिंब की कल्पना की गई कि शिव का रूप इसी तरह से होगा, और वहीं से ये लिंग की पूजा शुरू हो गई। ठीक, अगर लिंग की उपासना का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिलता है, प्रश्न आता है, तो आपका यहां पॉइंट बनेगा मत्स्य पुराण में। ठीक है, उसके बाद शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति, शिव की एक पॉइंट आपका यहां भी बनेगा। सबसे प्राचीन मूर्ति जो है दक्षिण भारत के गुडी मल्लम लिंग रेणुकुंडा से मिली है। कहां से? गुडी मल्लम लिंग रेणुकुंडा से। ठीक, आगे देखते हैं। तो शैव धर्म में आगे देखिए, आप लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि शिव उपासक को या शिव उपासकों को शैव संप्रदाय या शैव धर्म से जुड़ा हुआ माना गया है। ठीक, तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ठीक, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी? 4 बताई गई है। नंबर 1 शैव संप्रदाय, नंबर 2 पाशुपत संप्रदाय, नंबर 3 कापालिक संप्रदाय, और नंबर 4 कालामुख संप्रदाय। ठीक, उसमें सबसे पहले आप देखिए शैव संप्रदाय को। तो शैव संप्रदाय में कहा गया है प्रमुख रूप से, जो कि शैव संप्रदाय है, शिव कर्ता है, मतलब जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी घटनाएं घटती इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, वो शिव करते हैं। शिव कारण है, सभी घटनाओं के कारण भी शिव को ही माना गया है। शिव शक्ति भी है और शिव उपादान भी है, मतलब सर्व कुछ सिर्फ और सिर्फ शिव को माना गया है शैव संप्रदाय में। उसके बाद में पाशुपत संप्रदाय, नंबर 2। पाशुपत संप्रदाय को कहा गया है कि ये सबसे पुराना संप्रदाय है संप्रदाय का। इसकी संस्थापक जो है इसके लकुलिस या नकुलिस, यहां से आपका प्रश्न बनता है। ठीक, लकुलिस या नकुलिस हैं, जिनको कहा गया है कि शिव के 18 अवतारों में से एक थे, जिन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, अब पाशुपत संप्रदाय जो है गुप्त काल में काफी फला फूला, बहुत विकास हुआ इसका। ठीक है, और पाशुपत संप्रदाय के जो मत हैं प्रमुख रूप से 3 मत हैं। इनमें पहला पाशुपत यानी शिव को पति माना गया, पति मतलब स्वामी है। उसके बाद पशु आत्मा को माना गया है, और पास यानी बंधन। पशु आत्मा यानी मनुष्य को पशु इसलिए माना गया है क्योंकि यह आवागमन के बंधन में बंधा हुआ है। ठीक, मुक्ति जिसकी हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है इस बंधन से। लेकिन मनुष्य जो है या जीव जो है वह आवागमन के बंधन में यानी पास में बंधा हुआ है। इसलिए शिव को स्वामी और आत्मा को पशु और पास यानी बंधन को। ठीक, प्रमुख रूप से 3 बिंदु है इसमें। उसके बाद आते हैं कापालिक, नंबर 3 कापालिक संप्रदाय, जो शैव संप्रदाय की एक शाखा है। तो कापालिक संप्रदाय के अंतर्गत कहते हैं कि इनके इष्ट देव भैरव थे। जो भैरव देव थे, भैरव बाबा थे, गोरखपुर से संबंध रखते थे। इनके बारे में कहा है, जो है कापालिक के बारे में कहा गया है कि ये लोग अपना इष्ट देव भैरव जी को मानते थे, जो कि शिव के ही एक अवतार थे।
कहा जाता है कि भैरव शिव के ही अवतार थे। और इस संप्रदाय के लोग नरबली, सुरा यानी मदिरा पान करते थे, नरबली करते थे। ये लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते थे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते थे। और इन्हीं से कापालिक से जो आपका नंबर 4 संप्रदाय चौथा जो था निकल करके आया। चौथा संप्रदाय जो आपका निकल करके आया काला मुख, नंबर 4। काला मुख, काला मुख संप्रदाय जो शैव संप्रदाय का चौथा संप्रदाय है। तो कहा जाता है कि इस संप्रदाय के लोग बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति के होते थे, बहुत विचित्र प्रकृति के होते थे लोग। इनका काला मुख इसलिए नाम पड़ा क्योंकि लोग जो चिता की भस्म होती थी, मृत्यु लाश को जलाने के बाद जो राख बचता था उससे अपना श्रृंगार करते थे, अपने मुख में लगाते थे, पूरे शरीर में लगाते थे। और ये लोग नर कपाल धारण करते थे, खोपड़ी, जो मरे हुए व्यक्ति का खोपड़ी होता है उसको गले में पहनते थे, उसी में ये लोग खाना खाते थे और लाश पर बैठकर खाते थे। कहीं कहीं पर तो ये साक्ष्य भी मिले हैं कि ये लोग शमशान में ही सोते थे, नर कंकाल में खाना खाते थे, उसी में मदिरा पान करते थे। बहुत विचित्र किस्म के लोग हुआ करते थे, काला मुख के लोग बहुत विचित्र किस्म के हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद कहा गया है कि ये बहुत ही मतलब अतिवादी किस्म के थे। इनका मतलब कल्पना करने से ही एक डर लग जाए, अगर कहीं पर दिख जाए तो हम लोग सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। पता नहीं कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। वैसे इन लोगों की संख्या बहुत कम बताई गई है। ठीक, और इन लोगों को इनकी जो है कि संख्या बहुत कम थी और श्रीशैल नामक स्थान से इनका साक्ष्य मिलता है। कहां से? श्रीशैल, श्रीशैल। ठीक, तो ध्यान दीजिए, माफी चाहूंगा, अभी हमने आपको बताया कि कालामुख का प्रमुख स्थान जो है वो श्रीशैल था, वो गलत था। कालामुख का नहीं, कापालिक लोगों का था। ठीक, वैसे कालामुख कापालिक एक ही वर्ग के थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहते शिव पुराण में जो कालामुख के लोग थे इनको महाव्रतधर कहा गया है। ध्यान रखने वाली बात है। वैसे एग्जाम में शैव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब बनते भी हैं तो प्रमुख बिंदु मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। उसके बाद दक्षिणी भारत में प्रमुख रूप से कर्नाटका में शैव संप्रदाय के लोगों को लिंगायत या जंगम कहा गया है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपका बन सकता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, या लिंगायत किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग शैव संप्रदाय। ठीक, दक्षिण भारत यानी कर्नाटका में प्रमुख रूप से लिंगायत या जंगम कहे जाते थे। उसके बाद जो कश्मीरी शैव थे, ठीक, कश्मीर में जो शैव संप्रदाय के लोग थे वो पूरी तरह से शुद्ध, दार्शनिक और ज्ञान मार्गी हुआ करते थे। और कापालिक और कालामुख जैसे लोगों का उन्होंने विरोध किया, आसुरी प्रवृत्ति करार दिया। ठीक, कश्मीरी शैव संप्रदाय की स्थापना जो है या संस्थापक थे वसुगुप्त थे। ठीक, दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ प्रमुख रूप से नैनार या आडियार संतों ने किया। दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से शैव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? नैनार या आडियार संतों ने किया। इनके जो संस्था थे, इनकी जो संस्था थी इसकी संख्या 63 थी। ठीक, इनके इस श्लोकों को तिरुमुडय कहा गया है। जो नैनार जो संत थे, इनके जो श्लोक उन्होंने बनाए उनकी जो है उन श्लोकों को कहा गया है तिरुमुडय। क्या कहा गया? तिरुमुडय। ठीक, अब तिरुमुडय जो है इसका संकलन किसने किया? तो तिरुमुडय इस श्लोकों को कहा गया है। अब इसको लिखा किसने, मतलब संकलन किसने किया, इकट्ठा किसने किया? तो उनका नाम था
नंबी, अंडला, नंबी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका शैव संप्रदाय समाप्त होता है। आप लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या और शैव धर्म या शैव संप्रदाय इतना पढ़ चुके हैं। आगे आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे वीडियो से हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पॉइंट्स बनाते चलें, एग्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते चलें। ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। ठीक, आप हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।